हेलो फ्रेंड्स, द जर्नी के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। युवान एइन को फ्लावर्स देता है जिससे अच्छी नींद आती है। आगे वो युवान के पास से अपने चार्म कार्ड्स वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। उधर यालोंग को ये समझ में आ जाता है कि वो जिस लड़की को उठाया है वो एइन नहीं है, लेकिन वो प्रिंसेस तो अब यालोंग की वाइफ सच में बनना चाहती है, क्योंकि वो वैम्पायर बन के हमेशा के लिए सुंदर और जवान रहना चाहती है। तो वो राजकुमार अपनी वाइफ प्रिंसेस को वापस लाने के लिए लियो जिया से भी मिला रहता है और वो उसे वो सारी मैजिकल चीजें प्रोवाइड करता है जिसकी उसको जरूरत रहती है। तो यालोंग प्रिंसेस की सच्चाई जानने के बाद उसे वापस हवेली छोड़ आता है और उसी समय उसे वहाँ पर एइन देख लेती है। तो यालोंग को पहले लगता है कि ये वही प्रिंसेस है जो उसे ट्रिक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये सच में एइन ही है, वो खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। तो यालोंग एइन से मिलकर खुश होता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। एइन कहती है कि अभी उसे काम है। तो यालोंग कहता है कि ठीक है, बदले में तुम मुझे अपना टाइम ट्रैवल वाला ब्रेसलेट दो ताकि तुम मुझे छोड़कर अचानक चली न जाओ। जिसके बाद एइन मजबूरी में उसे अपना ब्रेसलेट दे देती है। तो युवान यालोंग को वहाँ से जाते हुए देख लेता है और आगे वो एइन से कहता है कि वो कौन था। तो एइन शर्माते हुए बताती है कि वो उसका सीक्रेट एडमायर था। तो युवान कहता है कि इस तरीके से रात में किसी लड़के से मिलना ठीक नहीं है, नहीं तो तुम्हारी शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एइन उसे देखकर कहती है कि इस तरीके से किसी आदमी के घर रहना भी ठीक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ एक मॉन्स्टर बुढ़िया रहती है जो खूबसूरत लड़कियों का चेहरा चुराकर उन्हें मार देती है। तो एइन हिस्ट्री में इस बारे में पढ़ी रहती है, वो युवान से उस बारे में बात करती है। तो युवान अकेले ही उस बुढ़िया से डील करना चाहता है, लेकिन वो पहली बार में फेल हो जाता है। वो दुखी होता है तो एइन उसे कंसोल करती है और आगे एइन और युवान दोनों मिलकर उस बुढ़िया को ट्रैप करते हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस बुढ़िया से फाइटिंग करते हैं और आखिरकार युवान उस मॉन्स्टर को अपनी सीसी में कैद कर लेता है। तो इसी तामझाम में एइन और युवान का आई लॉक सीन भी रहता है। इसके अलावा युवान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एइन से बातें किया रहता है। वो उसे बताया रहता कि वो फ्लावर डीमन का बेटा है और वो एइन के लिए बागवानी भी करता है अपने मैजिक से और उसे फ्लावर्स भी देता है। तो राजकुमार ली उस मॉन्स्टर वाली सीसी को ले जाकर लियो जिया को दे देता है, जो उन सारे मॉन्स्टर का यूज करके अंडरवर्ल्ड की पावर यूज करके अपनी पावर बढ़ाना चाहता है। तो आखिरकार राजकुमार ली साओ की प्रिंसेस से मिलकर काफी खुश होता है। तो साओ की प्रिंसेस काफी नखरा दिखाने वाली रहती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ लवी डवी कपल जैसा ट्रीट करते हैं। तो फिनियाओ कुछ देर के लिए राजकुमार ली के बॉडी को प्रोसेस कर लेता है और उसके बाद वो मिलता है एइन से और वो बताता है कि लियो जिया से फाइटिंग के समय जब वो घायल हुआ तो उसके सोल का कुछ हिस्सा बिखर गया जो राजकुमार ली के अंदर भी चला गया है। तो वो जल्द से जल्द राजकुमार ली को उसके पास ले जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन उसके पहले कि वो एइन को पता वो कहाँ है, राजकुमार ली वापस होश में आ जाता है। तो आगे एइन युवान को अपने फ्यूचर से आने वाली सारी सच्चाई बता देती है और उसकी हेल्प मांगती है। तो युवान एइन की हेल्प करने के लिए राजकुमार ली और राजकुमारी के सामने मैजिक परफॉर्मेंस देता है ताकि जब फिनियाओ दोबारा राजकुमार ली की बॉडी में आए तो वो सब उससे बातें कर सके। तो आगे फिनियाओ दोबारा राजकुमार ली की बॉडी में आता है और उसके बाद एइन पूछती है कि वो कहाँ है। तो वो बताता है कि वो एक गुफा में है, लेकिन उसे पता नहीं है एग्जैक्टली वो कहाँ है। उसके बाद वो बताता है कि उसे किस तरह की खुशबू वहाँ पर आसपास से आ रही है, जिसके बाद युवान गेस कर लेता है कि वो कहाँ हो सकता है। ये देखकर एइन खुश होती है और वो युवान को पीछे से हग भी कर लेती है। तो युवान शॉक्ड हो जाता है। तो उनको फिनियाओ से ये भी पता चल चुका रहता है कि लियो जिया रेड स्पाइडर लिली को अंडरवर्ल्ड से पाने वाला है। तो एइन साओ की प्रिंसेस बनकर राजकुमार ली को जंगलों के रास्ते से वहाँ ले जाती है जहाँ फिनियाओ रहता है और इधर युवान साओ की प्रिंसेस को उलझाए रखता है ताकि एइन अपना काम कर सके। तो साओ की प्रिंसेस जब जाने लगती है तो युवान उसे जाने से रोकता है। तो साओ की प्रिंसेस जिस आदमी के साथ भी रहती है बस उसी पे उसका दिल आ जाता है। जब वो राजकुमार के साथ रहती है तो उस पर, यालोंग के साथ रहती है तो उस पर, और अब उसका युवान के ऊपर दिल आ जाता है। उधर यालोंग एइन की बर्ड से बात करने के बाद आता है एइन से मिलने के लिए और वो गलती से साओ की प्रिंसेस को एइन समझ लेता है। तो यालोंग युवान को देखकर चौंकता है कि इसी शक्ल का आदमी बार बार उसके और एइन के बीच में आता है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो युवान भी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके सिर से भी राजकुमारी को संभालने की बला टल गई।
तो जैसे ही यालोंग राजकुमारी के पास जाता है वो उसकी हरकतों से समझ जाता है कि वो एइन नहीं है। इधर राजकुमार ली जान जाता है कि उसके साथ जो है वो राजकुमारी नहीं बल्कि एइन है, तो एइन उसे बेहोश कर देती है और बड़ी मुश्किलों से उसे घसीटते हुए उस केव तक लेकर जाती है। तो वो गुफा के अंदर जाती है और उसे फाइनली फीनियाओ मिल जाता है। वो उसे देखकर काफी इमोशनल होती है और गले मिलती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तभी वहाँ पर यालोंग और युआन राजकुमार ली की बॉडी को भी लेकर गुफा के अंदर आ जाते हैं। फीनियाओ यालोंग को देखते ही गुस्सा होता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं रहती है कि वो यालोंग से किसी भी तरह का फाइट कर सके। तो युआन अपने मैजिक का यूज करके फीनियाओ को ठीक करता है। वो उसके सोल को वापस मर्ज करता है। तभी वहाँ पर राजा के सैनिक भी पहुँच जाते हैं। तो यालोंग गुफा के बाहर जाकर उन सबको ढेर कर देता है। तो एइन फीनियाओ को ठीक देखकर खुश होती है और उसके बाद वो युआन की थोड़ी सी केयर करती है। तो उसी मोमेंट में वहाँ पर यालोंग आ जाता है और वो गुस्से में और जेलसी में युआन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर क्या था, आगे इन दोनों आशिकों में जमकर फाइटिंग होती है। तो एइन उनकी लड़ाई को रोकती है और उसके बाद एइन यालोंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने वैम्पायर पावर का यूज करके सारे सैनिकों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, वो उन्हें सिर्फ घायल भी कर सकता था। तो आगे एइन, फीनियाओ और युआन मिलकर प्लान बनाते हैं कि लियोजिया को रेड स्पाइडर लिली लेने से कैसे रोका जाए, लेकिन इन तीनों की पावर उससे लड़ने के लिए काफी नहीं रहती है। तो यालोंग साफ साफ कह देता है कि वो इस मामले में नहीं पड़ने वाला। तो आगे फीनियाओ और एइन राजकुमार ली और राजकुमारी बनकर लियोजिया के सामने जाते हैं और वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आगे ये तीनों पहुँच जाते हैं लियोजिया के सीक्रेट चैम्बर में। वहाँ पर लियोजिया आता है और बताता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो वहाँ पर उन्हें लॉक करके चला जाता है। वहाँ एइन को उसके मास्टर का दिया हुआ कमल और शीशा दोनों ही मिल जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल रहता है, लेकिन उससे भी दरवाजा नहीं खुलता है। अंत में वहाँ पर उसकी बर्ड आती है और वो उन्हें बाहर निकालती है। तो फीनियाओ और युआन मिलकर लियोजिया से फाइट करते हैं, लेकिन लियोजिया उन पर भारी पड़ता है। वो रेड स्पाइडर लिली को पाने में कामयाब हो जाता है। वहीं एइन साओ की प्रिंसेस से परेशान रहती है क्योंकि वो उससे फाइट करती है। तो तभी वहाँ पर यालोंग भी पहुँच जाता है एइन की हेल्प करने के लिए और वो लियोजिया से फाइट करता है और उसके बाद वो एइन, फीनियाओ और युआन को लेकर अपने गुफा में चला जाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि लियोजिया को वहाँ का पता नहीं होगा, लेकिन साओ की प्रिंसेस जो कि उस गुफा में रह चुकी रहती है जब यालोंग ने उसे किडनैप किया था, तो वो लियोजिया को लेकर उस गुफा की तरफ जाती है। यालोंग को भी ये समझते देरी नहीं लगती है कि साओ की प्रिंसेस लियोजिया को वहाँ पर ला सकती है, जिसके बाद यालोंग एइन को सेफ रखने के लिए उसे और उसके साथियों को वहाँ से बाहर भेजता है ताकि वो खुद लियोजिया का सामना कर सके। एइन इसके लिए तैयार नहीं रहती क्योंकि उसे पता रहता है अंडरवर्ल्ड की ताकत पाने के बाद लियोजिया पावरफुल हो गया है और यालोंग भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन यालोंग उसकी सेफ्टी के लिए जबरदस्ती उसे भेजता है। एइन रोती है और कहती है वो ऐसा न करे। यालोंग उसे आई लव यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। फीनियाओ भी जबरदस्ती एइन को अपने साथ वापस फ्यूचर में ले जाता है, लेकिन एइन इशारे से ही युआन से हेल्प मांगती है और जैसे ही वो सब टाइम ट्रेवल करके वापस अपने टाइम में जाने वाले रहते हैं, युआन मैजिक करता है और एइन अपना हाथ छुड़ाकर रुक जाती है और फीनियाओ जब खुद को रोकने की कोशिश करता है तो वो खून की उल्टी करता है, लेकिन वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में चला जाता है। युआन कहता है कि वो भी एइन का साथ देगा लियोजिया से फाइट करने में। वो कहता है कि अगर यालोंग तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है तो मैं क्यों नहीं, और उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं यालोंग की हेल्प करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।